परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ओम शांति शांति। तो ये था हमारे। अभी शुरू-शुरू में हमने अ, उ, म का, अब आगे से कल से अ, उ, म बोलने की कोई जरूरत नहीं। आप जान गए, यहाँ से धीरे से उठेगा ओम। अनंत में विलीन होते हुए कंपनों को महसूस करो। जैसे गिरजे की मंदिर की घंटी बजती है, टन, डिसिपेटिंग साउंड। उस साउंड को पकड़ना है, उस साउंड को पकड़ना है। ओके, चैप्टर नंबर 1। नंबर 2 है नाड़ी शुद्धि। आज इवनिंग के अंदर वापस चर्चा करेंगे, कल वाले पूरे चैप्टर को रिकेप करेंगे, कोई चीज मिस नहीं करेंगे, खूब अच्छी तरह से दोहराएंगे, है ना। थोड़ा सा 2-4 दिन धीरज रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले परमात्मा ने 2 नाड़ियां दी है, नॉस्ट्रिल दी है, राइट और लेफ्ट। ये राइट जिसको ईड़ा बोलते हैं, हीटर बोलते हैं, और ये लेफ्ट, ये हमारा पिंगला है। ठीक है। तो शुरुआत हम ईड़ा है हमारा, तो शुरुआत हमेशा हर काम की किससे करते हैं? ठंड से करते हैं, शांति से करते हैं, ध्यान से करते हैं। तो सबसे पहले ईड़ा से, लेफ्ट से श्वास को लेंगे, लेफ्ट से श्वास को लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। किस तरह से? देखिए, मैंने लेफ्ट से इनहेल किया धीरे धीरे। लेकिन अगर ये मुद्रा बना लेते हैं, नासिका मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा, राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर्स और मिडिल फिंगर अंगूठे की जड़ में डाल दीजिए। इसको कहते हैं नासिका मुद्रा, विष्णु मुद्रा। और हल्के से आप, थंब जो है आपका राइट नोस्ट्रिल के ऊपर आ गया है, और लेफ्ट से श्वास को भरिए सहज, कोई तनाव नहीं, और थोड़ा सा रोकिए, अब धीरे धीरे छोड़िए। रिलैक्स। समझ में आई बात? वापिस समझिए। श्वास जब लेते हैं और छोड़ते हैं, ये किस लिए बनाया? एडवांस प्राणायाम में आपको हेल्प करेगा, आप लंबे समय तक थकेंगे नहीं, है ना। दोनों नॉस्ट्रिल की ग्रिप अच्छी सी रहेगी। कहां से पकड़ते हैं? ध्यान रखिए, ये जो हमारी बॉन है, अच्छे से समझिए, बॉन के नीचे जो गैप आ गया है, यहाँ पे अंगूठा रखते हैं, ये बॉन के जस्ट नीचे, ठीक है ना। और ऐसे, क्लियर हुई बात? ओके। अब ये जो नॉस्ट्रिल जिससे आप श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं, दैट शुड बी हाफ ओपन। पूरा खुला नहीं छोड़ना, ऐसे ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा हाफ ओपन रहेगा, तो दैट विल क्रिएट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, एक बहुत चिकनी सरफेस होती है ना, वहां चलने में आपको दिक्कत आती है, धीरे धीरे चलते हैं, और एक फ्रिक्शन वाली होती है, बड़े मजे से चलते हैं। तो इससे क्या होगा? आपका श्वास लंबा हो जाएगा। हमारा उद्देश्य क्या रहेगा? श्वास को लंबा करना। तो 5 आवर्तन करेंगे, मुद्रा बनाइए, राइट से अंगूठे को बंद करिए, लेफ्ट पे हल्के से स्पर्श रहेंगी अंगुलियां, दबाएंगे नहीं। लेफ्ट विल बी हाफ ओपन। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, एक्सेल, एक्सेल को बढ़ाना है। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड, एक्सेल 1 2 3 4 5 6। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 4, होल्ड फॉर 2 1 2, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 4 5 6। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 4, hold for 2 1 2, exhale from left 1 2 3 4 5 6 एंड रिलैक्स। इसको कहते हैं नाड़ी शुद्धि। योगाभ्यास में प्रवेश करने से पहले ये नाड़ियां शुद्ध करनी पड़ती है ना। आप उठे, ठंड के अंदर उठे, और आपकी लेफ्ट ही चल रही है, और आपने प्राणायाम कर लिया, तो आपका और नुकसान हो जाएगा। तो हम योगाभ्यास में हमारे सेंटर पे क्या करते हैं, ऐसे एक तेल की शीशी रखते हैं, इसमें सड़ बिंदु तेल होता है, मैं नाम भेज दूंगा। सड़, अभी इसमें सरसों का तेल ही डाला हुआ है। तो देखिए, इसको लगाने का भी तरीका बहुत सिंपल तरीका। लेफ्ट हथेली के अंदर 2 बूंद डालूंगा मैं, लेफ्ट हथेली सिर्फ 2 बूंद, ठीक है। राइट की जो लिटिल फिंगर है, राइट की, इसके ऊपर नाखून नहीं होना चाहिए। एक एक चीज प्रिकॉशन के साथ में, इसको लिया और नाक के अंदर डाला, और दूसरे नाक के अंदर डाला, बस। अब आपका वायरल इन्फेक्शन वगैरह दूर हो गया, और आप बिल्कुल, आपके नॉस्ट्रिल क्लीन हो गए। नाम है सड़ बिंदु तेल। जिनको साइनस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, वो डालेंगे अणु तेल, ठीक है, वो भी मैं लिख दूंगा। ओके, चलिए। तो हमने लेफ्ट को क्लीन किया, तो हर कार्य हम किससे करेंगे? लेफ्ट से शुरू करेंगे। लेफ्ट शांति का है, पहले कूलिंग लाइन। अब हम राइट को क्लीन करेंगे। अब अंगुलियां रखिए लेफ्ट के ऊपर, अंगूठा हल्के से राइट के ऊपर, है ना। और इनहेल करिए, इनहेल फ्रॉम राइट, होल्ड एंड एक्सेल फ्रॉम राइट 1 2 3 4 5। बड़ा आराम से करना है, कोई फूफा नहीं करनी है। इनहेल फ्रॉम राइट 1 2 3 4, होल्ड 1 2, एक्सेल 1 2 3 4 5 6। इनहेल फ्रॉम राइट
1 2 3 4. Hold for 4. 1 2 3 4. Exhale from right. 1 2 3 4 5 6. Inhale from right. 1 2 3 4. Hold for 4. 1 2 3 4. Exhale from right. 1 2 3 4 5 6. एक और राउंड अपनी मर्जी से करिए, अपनी धुन में करिए, अपनी क्षमता के अनुसार रुकिए और धीरे धीरे और एक आनंद को महसूस कीजिए। मेरे दोनों नॉस्ट्रिल बैलेंस हो गए हैं, फील करिए, उसको महसूस करिए। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा नाड़ी शुद्धि। योगाभ्यास में हम जो भी क्रियाएं अभी करेंगे उसका नाम है हठ योग। इसका जो शास्त्रोक्त नाम देखिए, हठ योग दीपिका उसका एक बुक है, टेक्स्ट बुक, स्वामी स्वात्मा राम जी की, गहरण मुनि की बुक है, गोरख मुनि की बुक है, सबकी बुक है। वो किसके ऊपर है? हठ योग के ऊपर। तो हम ये हठ योग में जाने से पहले शुद्धि क्रियाएं जरूरी है। 6 शुद्धि क्रिया कहीं बोली गई है। नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपाल भाती, सठ कर्माणी। सब सब सभी सभी थोड़ा थोड़ा कराएंगे। त्राटक भी कराएंगे, कपाल भाती भी कराएंगे और आपको जल नेति भी कराएंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं हमारा, वो है कपाल भाती। कपाल भाती एक शुद्धि क्रिया है। ठीक है ना? कुछ गुरुओं ने उसको प्राणायाम में नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हैं। ठीक है, वो है कपाल भाती। कपाल भाती आप जो जानते हैं साधक लोग, वो धीरे धीरे करते रहिए। जो नहीं जानते हैं वो समझने के लिए मैंने एक वीडियो भेजा था, अभी तो इसका अच्छी तरह से देख लीजिए। महसूस कीजिए जैसे एक हमारा ये मेरा हाथ है, यहाँ पे डस्ट है, इस हाथ के ऊपर यहाँ पे डस्ट है और इस डस्ट को मुझे उड़ाना है। तो मैं फूंक लगा रहा हूँ, मुंह से फूंक लगा रहा हूँ, आप भी लगाइए। आप फूंक लगा रहे हैं, आप फूंक लगा रहे हैं, पेट अंदर जा रहा है, देखिए पेट अंदर जा रहा ना, लगाते रहिए फूंक। अब आप क्या करेंगे? फूंक लगाएंगे नाक से, नाक से फूंक लगाइए। फूंक लगाना है, अगर इनहेल कर लिया तो डस्ट अंदर चली जाएगी। नाक से फूंक लगाइए धीरे धीरे। 1। तो हर फूंक के साथ में आपका पेट अंदर जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हाथ को नीचे रख लीजिए और नाक से फूंक लगाते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है हमारी कपालभाति। कपाल किसको कहते हैं? ये फोरहेड को। पूरा थ्योरी में समझाएंगे, पूरा अच्छी तरह से समझाएंगे। जब उसका विज्ञान समझ में आएगा ना, तो आपकी रुचि 100 गुना बढ़ जाएगी। यस, इससे इतना फायदा होता है, ऐसे करता है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये हमारा कपाल कैसे होना चाहिए? कीर्तन की तरह 1 2 3, एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ। और जैसे ही वो सिस्टम बिगड़े, स्टॉप, नॉइज नहीं करना है। ठीक है ना? तो हम 10 राउंड करेंगे कपालभाति के। जिनको बीपी हार्ट की प्रॉब्लम है, उस अभी मैंने जिससे कराया स्लो करेंगे। जो साधक लोग हैं उसको थोड़ा स्पीड से करेंगे। अपनी मुद्रा बना लीजिए। पहले एक ओमकार करिए, गहरी श्वास को भरिए, चेहरे पे प्रसन्नता। ओम। रिलैक्स। चलिए 10 स्ट्रोक कपालभाति के करते हैं। 1 2 3। चेहरे को बिगाड़े नहीं, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, चेहरे पे प्रसन्नता रखेंगे। 7 8 9 10। ये है हमारी कपालभाति। कपालभाति क्या है? शुद्धि क्रिया है। जो भी बॉडी के अंदर डस्ट के पार्टिकल्स, जो भी बॉडी के अंदर हमारा टाइटल एयर, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकाल नहीं पाए, उस सब कचरे को बाहर करना है, इम्प्यूरिटीज को बाहर करना है। ठीक है ना? तो जो भी डस्ट होती है बाहर आ जाती है, गंदगी बाहर आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है और हमारा शरीर फुल ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन बढ़ जाता है। तो ये थी हमारी कपालभाति। अब हम थोड़ा और शॉर्टकट चलेंगे। नाड़ी शुद्धि और कपालभाति को मिला के एक बहुत ही अच्छा साइंटिफिक है, वो है अल्टरनेट नॉस्टिल कपालभाति। अल्टरनेट नॉस्टिल प्राणायाम नहीं है, अल्टरनेट नॉस्टिल कपालभाति। कैसे कर रहा हूं मैं? देखिए, कपालभाति में कर रहा हूं और एक एक नाक को बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। अब मुद्रा बना लीजिए ऐसे और एक एक नाक को बंद करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इस वीडियो को देख के, मैंने पहले भी आपको वीडियो भेजा है, आपको इसलिए ताकि आप
थोड़ा जल्दी आगे बढ़ सके। कोई नहीं, आराम से जैसे धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं, इसको कहते हैं अल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति। कल से हम नाड़ी शुद्धि नहीं करेंगे, कल से हम कपालभाति नहीं करेंगे, सीधा अल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा सारा शरीर सिस्टम है जो हमारा क्लीन हो जाएगा। नंबर 1। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आते हैं। हम जितने काम करेंगे कॉम्बो प्लान के अंदर करेंगे, ताकि क्या है, हमारा बेनिफिट है ना, वो डबल हो जाए। कैसे डबल हो जाए? कल मैंने आपको चर्चा की थी उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम मिरेकल है। उज्जयी जो आपकी जय को बढ़ाता है, संक्षेप के अंदर आपको इतना ही समझाऊंगा, ठीक है ना। तो उज्जयी क्या करता है, बीपी को भी कंट्रोल करता है, बॉडी के अंदर एनर्जी को भी बढ़ाता है और रिलैक्स भी करता है, ट्रैंक्वाइल करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम, नींद को लाता है, शरीर को बड़े आनंद में ले आता है। तो उज्जयी करने का सरलतम तरीका है, पहले अ का उच्चारण करेंगे, श्वास को भरिए मुंह को खोल करके, ध्यान आपका गले में होना चाहिए। ध्यान आपका गले में होना चाहिए और गले के जो रियर पोर्शन है, पीछे का पोर्शन है, वहां आपको वाइब्रेशन महसूस होने चाहिए। वापस करिए आकार का उच्चारण, श्वास को भरिए, ये है हमारा उज्जयी हीजिंग साउंड, स्नोरिंग साउंड। इसको मैं आपको समझाने के लिए ऐसे भी कर सकता हूं। वो मैंने उज्जयी किया था एक्सेल के साथ में, अब मैं उज्जयी कर रहा हूं इनहेल के साथ में। गले को थोड़ा टाइट करके, जब मैं इनहेल के साथ करता हूं तो गले के आगे के हिस्से में कंपन आते हैं। करिए, धीरे से करिए। ये स्नोरिंग साउंड, इनहेल के समय उज्जयी और एक्सहेल के समय उज्जयी। तो इससे क्या होगा, हमारा एक कॉम्बो प्लान हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करते हैं। चलिए एक सिंपल स्ट्रेचिंग करते हैं। क्या स्ट्रेचिंग करते हैं? फिंगर्स को लॉक करिए, शरीर को सीधा करिए और श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए। नजर सामने है, चेहरे पे प्रसन्नता, होल्ड करिए, हथेलियां आसमान की तरफ होल्ड करिए और श्वास को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण, ओम। गर्दन थोड़ा पीछे, कंधे ढीले, शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स रिलैक्स। देखिए, एक सिंपल तरीका हो सकता था कि श्वास को भरा और छोड़ दिया, लेकिन हमने एक कॉम्बो प्लान बना दिया कि जैसे श्वास को भरा और छोड़ते समय हमने एक ओमकार ले लिया। क्लियर हो गया ना बात? अब हम श्वास के साथ भी कॉम्बो करेंगे। किसका कॉम्बो करेंगे? उज्जयी का। हमेशा हम उज्जयी में इनहेल ज्यादा से ज्यादा करेंगे। देखिए, आप चाहे तो जीभ तालू पे भी रख सकते हैं, जिसको जिब्या बंद कहते हैं, जो जानते हैं, और फिंगर्स को लॉक करके उज्जयी के साथ श्वास भरिए और ओमकार के साथ छोड़िए, ओम। शरीर ढीला, गर्दन पीछे, कंधे ढीले छोड़िए, गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए, श्वास को भरते हुए कंधों को ऊपर उठाइए, गर्दन को दाएं बाएं घुमा के सारी अकड़न जकड़न को दूर करिए, मुंह को खोल के रिलैक्स कर दीजिए, रिलैक्स 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 रिलैक्स। चलिए एक हथेली को लाइए गर्दन के पीछे, कोहनी को खींचिए, पूरे जोश के साथ चेहरे पे लाइए प्रसन्नता, बड़े आनंद के साथ में। आर्मपिट, डेल्टोइड, सर्वाइकल मसल स्वस्थ, रिलैक्स। हथेली को दूसरे हाथ की हथेली खींचिए, हार्ट के मसल्स पुस्ट, आर्टरीज वेन्स क्लीन, सर्वाइकल मसल स्वस्थ। धीरे धीरे खींचिए, लाइए प्रसन्नता, रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा। दोनों हाथ कमर पे रखिए, एक रिसोर्सफुल स्टेट, कंधे थोड़ा पीछे, चेहरे पे प्रसन्नता। ड्रूपिंग स्टेट नहीं होनी चाहिए आपकी। आपका कोई फोटो लेना तो एक एनर्जी रेडिएशन करता हुआ फोटो आता है। हर वक्त प्रसन्नता के साथ रहना, जोश के साथ रहना। चलिए, कंधे सीधे, चेहरे पे प्रसन्नता, श्वास को भरते हुए गर्दन राइट साइड, राइट शोल्डर और चिन एक लाइन में होल्ड करिए, श्वास को छोड़ते हुए अ शब्द का उच्चारण, आकार का, श्वास को भरते हुए लेफ्ट साइड, लेफ्ट शोल्डर और चिन एक लाइन में होल्ड करिए, श्वास को छोड़ते हुए उस शब्द का उच्चारण, श्वास को भरते हुए गर्दन पीछे, कंधे पीछे, नजर आसमान पर, होल्ड करिए, छोड़ते हुए ई का उच्चारण, ई।
अब पूरे छाती में श्वास को भरेंगे और गर्दन को ऐसे ही झुकाना होता है। गर्दन थोड़ी सी चिन को ड्रॉप करेंगे, चेहरा मेरा सीधा रहेगा। देखिए, श्वास को भरिए छाती में और छोड़ते हुए म शब्द का उच्चारण। फिर हथेलियों को आपस में रगड़ के गर्दन पे, कंधे पे रिलैक्स 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 रिलैक्स। तो ये हमारा एक स्ट्रेचिंग का एक हो गया। अब रेगुलर स्ट्रेचिंग हम कैसे करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, पैरों को खोल दीजिए।